तो एक बयान और हजार बवाल, यही आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है। शुक्रवार का दिन आज जुमे की नमाज के बाद एक शहरों से तस्वीरें सामने निकल कर आने लगी। किस तरीके का बवाल, किस तरीके की पत्थरबाजी, नारेबाजी, आगजनी, तोड़फोड़ आज हुई है। ये जुमे को हुई जंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें शांति भंग तस्वीरें आपके सामने। और इस सब के बीच पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर आगजनी की है। कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। बाद में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग की लपटों पर काबू पाया गया है। तो देश के कई शहरों में आज ये शांति भंग होने की तस्वीरें आपके सामने। शुरुआत विरोध प्रदर्शन से होती है। नमाज के बाद मस्जिदों से लोग निकलते हैं, भीड़ जमा होती जाती है और देखते ही देखते कई इलाकों में उग्र प्रदर्शन शुरू हो जाता है। जमकर पत्थरबाजी होती है, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जाता है, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है। और ये किसी एक राज्य में नहीं बल्कि कई राज्यों के कई शहरों से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। इसीलिए सवाल बड़ा है आज भी यही कहता है कि जो जुर्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए। इसलिए सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें जहां वो जुर्म के भागीदारी करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि जो जुर्म करता है उसको सजा मिलती है। सभी से ये अपील कि कानून अपने हाथ में ना लें, वरना तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की हैं। रांची में भी आज जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। बिल्कुल वही पैटर्न जो उत्तर प्रदेश में था। यूपी की तरह ही रांची में भी हिंसा की आग भड़क गई। ये तस्वीरें आपके सामने। रांची में हिंसा के बाद इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, इन्हीं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, जो विवादित टिप्पणी की गई थी नुपुर शर्मा की तरफ से, उसके बाद पार्टी की तरफ से उन पर एक्शन लिया गया था। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। दोनों को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मतलब दोनों के खिलाफ कानून भी अपना काम कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके ये विरोध प्रदर्शन, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। रांची में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, आगजनी, उपद्रवियों ने जो गाड़ियां खड़ी हुई थी बाजार में, उन गाड़ियों को निशाना बनाया। देख सकते हैं आप किस तरीके की तोड़फोड़ गाड़ियों में हुई है। गाड़ियों के शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। लोग हैरान परेशान जो सड़क पर मौजूद थे, वो जहां थे वहीं पर रुक गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ, कहां से भीड़ आ गई, कहां से ये आगजनी शुरू हो गई, कहां से ये पथराव शुरू हो गया। और आखिरकार हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने रांची में कर्फ्यू लगा दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी चंदन सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा चंदन से अपडेट लेते हैं कि फिलहाल कर्फ्यू लागू कर दिया गया है रांची में। अब किस तरीके के हालात हैं चंदन? देखिए, नुपुर शर्मा के बयान से नाराज मुस्लिम समुदाय ने जिला प्रशासन से विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। इसके बाद जिला प्रशासन ने विरोध करने का परमिशन भी दिया। चंदन, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। जहां पर आप हैं वहां पर बहुत शोर सुनाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रांची की। रांची में भी आज शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई है। ये देखिए गाड़ियां किस तरीके से इस पत्थरबाजी की चपेट में आकर गाड़ियों में जो तोड़फोड़ हुई, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे, नारेबाजी कर रहे थे और उसके बाद ये पथराव, ये तोड़फोड़। बाद में हालात काबू करने के लिए पुलिस ने यहां पर अब कर्फ्यू लागू कर दिया है। सभी लोगों से शांति की अपील मुख्यमंत्री सोरेन की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया है कि कानून अपने हाथ में ना लें, जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो रांची में हिंसा के बाद फिलहाल कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब रांची में दोपहर के वक्त हिंसा हो रही थी। देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे वो सड़कों पर उतर आए, आगजनी की, पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें रांची की आपके सामने। और इसी तरीके की तस्वीरें आज कमोबेश उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के कई राज्यों के कई शहरों से देखने के लिए मिली। फिलहाल ये जो 3 तस्वीरें हैं, ये तीनों तस्वीरें आप झारखंड रांची की देख रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी स्थिति नियंत्रण में है, हालांकि तनाव बना हुआ है
और इसीलिए पुलिस की तरफ से फिलहाल रांची में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। और इस सब के बीच अब एबीपी न्यूज के ये सवाल आपके सामने, जुमे के दिन विरोध प्रदर्शन के लिए आखिर किसने उकसाया? क्योंकि बिल्कुल एक जैसा पैटर्न जो देश के इन तमाम शहरों में नजर आ रहा है, जहां आज शुक्रवार को दोपहर की नमाज के बाद ये हिंसा भड़की। पत्थरबाजों और हंगामा करने वालों के पीछे आखिर कौन है? पुलिस पर पथराव करने के लिए किसने भड़काया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अब जांच एजेंसियों की तरफ से तलाशे जाएंगे। जब नुपुर मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है तो फिर हिंसा क्यों? देश संविधान से चलता है, कानून के मुताबिक चलता है, भीड़ के जोर से देश नहीं चलता है। पैगंबर पर विवादित बयान की लड़ाई आखिर सड़कों पर क्यों आई? जिसने विवादित टिप्पणी की उसे पार्टी से बाहर का रास्ता पार्टी की तरफ से दिखा दिया गया। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, मामले में जांच की जा रही है। फिर आखिरकार इस हुड़दंग का क्या मतलब? आखिरकार इस उग्र प्रदर्शन से कौन अपने हित साधना चाहता है? जिस तरीके से ये प्रदर्शन उग्र हुआ है और एक ही जैसा मॉडल जो है इस विरोध प्रदर्शन का, इस हिंसा का, वो देश के अलग अलग शहरों में देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद अब इस पूरे मामले में जांच के बाद साजिश को बेपर्दा करने की बात जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। और इस सब के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जो बड़ा बयान आया है, जरा वो भी सुनते चलिए। मैं ये मानता हूं और कानून, संविधान भी यही कहता है कि जो जुर्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए। इसलिए सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं जो जुर्म करता है उसे सजा मिलती है, इसीलिए कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। और ऐसे में रांची में जिस तरीके से हिंसा हुई है, आखिरकार इस हिंसा के पीछे किसका हाथ, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या सोरेन सरकार सो रही थी? अचानक से हिंसा हो जाती है, प्रदर्शनकारी सड़क पर जुटते हैं, आगजनी, पथराव, तोड़फोड़। रांची में उपद्रवियों को काबू में क्यों नहीं किया गया? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त देश के सामने हैं। क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक अलग अलग राज्य, लेकिन अलग अलग राज्यों में हिंसा का एक ही पैटर्न। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरते हैं, प्रदर्शन उग्र होता है और फिर उदंडता। इस उग्रता से, इस उदंडता से हासिल कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप देश का नुकसान कर रहे हैं। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे अपील यही करता है कि शांति बनाए रखिए। कानून अपना काम कर रहा है। जो विवादित टिप्पणी की गई, उस विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा को पार्टी की तरफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस भी एक्शन में, कल एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। बावजूद इसके आज ये विरोध प्रदर्शन, और वो भी इस तरीके से उग्र रूप में जो देखने के लिए मिला देश के अलग अलग शहरों में। उसके बाद सवाल बड़ा ये है कि क्या ये किसी बड़ी साजिश का, सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? क्योंकि बिल्कुल एक जैसा पैटर्न जो अलग अलग शहरों में देखने के लिए मिल रहा है। दिन शुक्रवार का चुना गया, जुमे की नमाज के बाद अचानक से सड़कों पर प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।